वेलकम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है 8 प्रिंसिपल ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अपने प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि TQM क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और आज हम देखेंगे कि TQM के प्रिंसिपल्स क्या हैं। अगर आपने हमारा वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो काइंडली आप पहले वो जाके देख लें, और फिर हम बात करते हैं कि बेसिकली TQM के 8 प्रिंसिपल्स हैं क्या क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कस्टमर फोकस, टोटल एम्प्लॉय कमिटमेंट, process approach, integrated system, strategic and systematic approach, continual improvements, fact based decision making और communication। ये कहलाते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के 8 प्रिंसिपल्स। अगर हम फर्स्ट की बात करें, कस्टमर फोकस की, तो फर्स्ट प्रिंसिपल ये है कि आप फोकस करो कि कस्टमर आपकी सर्विसेज को या प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है उसके ऊपर। क्या अगर आपका प्रोडक्ट आपके कस्टमर की नीड्स और उनकी डिज़ायर्स को पूरा कर रहा है तो आप एक अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हो, और अगर नहीं कर रहा तो आपको इसके लिए जानना पड़ेगा कि आपका कस्टमर चाहता क्या है, किस टाइप का प्रोडक्ट आपके कस्टमर को चाहिए। आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कस्टमर की नीड्स और एक्सपेक्टेशंस पे। आपको कस्टमर से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। एक ऐसा सिस्टम डेवलप करें कि कस्टमर अपनी नीड और एक्सपेक्टेशन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। और अगर आप एक ऐसा प्रोडक्ट या सर्विसेज देना चाहते हो कस्टमर को जो उसको सेटिस्फाई करे, तो आपको अपने साथ काम करने वाली जो जितनी भी पार्टीज़ हैं, जैसे लाइक वर्कर्स हैं, वेंडर्स हैं, सप्लायर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उन सबको भी सेटिस्फाई और मोटिवेट करना पड़ेगा। ये सब मिल के कस्टमर की नीड्स और एक्सपेक्टेशंस को पूरा करें, क्योंकि आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में कस्टमर एक बॉस की तरह है। सही है, वो जिस टाइप का प्रोडक्ट जितनी कॉस्ट में चाहता है उसे प्रोवाइड करने की सब मिल के कोशिश करें। अदरवाइज़ वो कस्टमर जो आपके पास है आज, वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन से उससे कम कॉस्ट में जो आप प्रोडक्ट दे रहे हैं वो परचेज़ कर लेगा। सही है, और आपके हाथ से आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स चली जाएंगी और आपका मार्केट शेयर जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो कस्टमर फोकस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ का। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है जो कि मोबाइल फ़ोन बनाती है, नोकिया। आज से 10 से 12 साल पहले उनका मार्केट में एक काफ़ी बड़ा शेयर था। टोटल 60% या उससे ज़्यादा मार्केट नोकिया ने कैप्चर कर रखी थी। लेकिन अपने कस्टमर की नीड्स और एक्सपेक्टेशंस को ना समझने की वजह से उनके हाथ से वो मार्केट शेयर चला गया। तो अगर आप कस्टमर की लॉयल्टी को बढ़ाना चाहते हैं और चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम भी कस्टमर आप ही का प्रोडक्ट परचेज़ करे, तो इस बात को कंफर्म करें कि आपका कस्टमर सेटिस्फाइड है आपके प्रोडक्ट से और सर्विसेज से या नहीं। अगर आप कस्टमर को एक अच्छा प्रोडक्ट दोगे तो आगे जाकर लोगों को बताएगा, और एक कस्टमर ऑटोमेटिकली मज़ीद कस्टमर्स आप तक, आपकी ऑर्गेनाइजेशन तक लेकर आएगा। लेकिन अगर आप उसे एक बैड प्रोडक्ट देते हैं अपने कस्टमर को, तो वो जाके आगे मज़ीद लोगों को बताएगा, और फिर जिन लोगों में पोटेंशियल था कि फ्यूचर में वो आपके कस्टमर बन जाते, वो आप खो दोगे। नेक्स्ट आप मार्केट शेयर खो दोगे। सही। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं टोटल एम्प्लॉय कमिटमेंट की। अब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ नहीं कर सकते, सेल्स को इम्प्रूव नहीं कर सकते, क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं बना सकते जब तक कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के सारे एम्प्लॉयज़, मैनेजर्स जो हैं वो कमिटेड ना हो। आपको अपने वर्कर्स को मोटिवेट करना पड़ेगा कि वो मिल के ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करें। आपको हर एम्प्लॉय से कम्युनिकेट करना पड़ेगा और उन्हें बताना पड़ेगा कि चाहे वो किसी भी पोस्ट पर हों, ऑर्गेनाइजेशन में उनका कंट्रीब्यूशन ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए। आप हर वर्कर, हर एम्प्लॉय को ये इंश्योर करो कि वो ऑनरशिप रखते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की। उनकी जॉब पर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सही है, और उस जॉब पर होने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं वो उन्हें खुद सॉल्व करनी पड़ेंगी। उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दें, उन्हें इनकरेज करें, और एक फेयर फ्री इन्वायरमेंट बनाएं। सही है, जहाँ वर्कर्स फेयर फ्री हों बट रिस्पॉन्सिबल हों, और इंश्योर करें जो भी प्रोसेस हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वो प्रॉपर यूटिलाइज हो रहे हैं, एफिशिएंट वे में काम यूज़ हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अपनी ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स की, मैनेजर्स की नॉलेज को आप इंक्रीज़ करें। सही, उन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग स्किल्स प्रोवाइड करें, प्रॉपर ट्रेनिंग दें। एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के सारे एम्प्लॉयज़ ओपनली डिस्कस करें
जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसे सब मिल के ओपनली डिस्कस करें और फिर उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशंस को फाइंड आउट किया जा सके। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स कमिटेड होंगे, सही है, एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे प्रोसेस को इम्प्रूव करने में, तो ऑटोमेटिकली कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, क्वालिटी प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ेगी और एक बेटर वे में काम होना शुरू हो जाएगा। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं प्रोसेस अप्रोच की, तो प्रोसेस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये इंश्योर करते हैं कि जो स्टेप लिए जा रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो इफ़ेक्टिव मैनर में काम कर रहे हैं या नहीं। अगर सारे प्रोसेस जो जितने भी हैं एक इफ़ेक्टिव मैनर में काम नहीं कर रहे हैं और प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ इम्पॉसिबल है। और अगर सारे जो आपके प्रोसेस हैं वो एक इफ़ेक्टिव वे में काम कर रहे हैं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ की तरफ जा रही होगी। आपको एक प्रोसेस का फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा कि किन स्टेप्स को फॉलो करके एक क्वालिटी प्रोडक्ट बनाया जा सकता है, जो आप वर्क स्टडी या मेथड स्टडी की मदद से कर सकते हैं। आप एनालाइज करें कि करंट एक्टिविटीज़ क्या हैं और फिर सोचें किस तरह इनको इम्प्रूव किया जा सकता है। एग्जिस्टिंग मेथड जो हैं उनको चैलेंज करें, न्यू मेथड डेवलप करें और अगर प्रोसेस में कहीं बॉटलनेक्स हैं तो उन्हें रिमूव करें, उनकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ करें। सिस्टम की अगर आप बॉटलनेक्स रिमूव करेंगे तो सिस्टम की ओवरऑल एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी। आप स्टडी करके प्रोसेस में मौजूद हज़ार्ड्स को क्लियर करें और सिस्टम को एक सेफ़ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को। इससे भी आपकी सिस्टम की एफिशिएंसी ओवरऑल इंक्रीज़ होगी। सही है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड सिस्टम। चौथा स्टेप है इसका इंटीग्रेटेड सिस्टम। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई प्रोडक्ट बना रही है या सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो अपने अपने जॉब्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल डाइंग डिपार्टमेंट हो गया, प्रेस डिपार्टमेंट, मशीन शॉप, वेल्डिंग शॉप, कंट्रोल शॉप, फाइनल असेंबली एक्सेट्रा। अब कई बार ये देखने को मिला है कि सारे डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड मैनर में अपने जॉब्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। वो अपनी इन्फॉर्मेशन दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ शेयर नहीं करते या अपनी प्रॉब्लम्स को भी दूसरे डिपार्टमेंट के साथ शेयर नहीं कर रहे होते। और इस तरह अगर कोई प्रॉब्लम फॉर एग्जांपल मशीन शॉप में अगर हुई है और उन्होंने उस प्रॉब्लम को छुपा लिया और फाइनल असेंबली पे जाके पता चला कि ये पार्ट जो है इसमें डिफेक्ट है, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वो काफ़ी ज़्यादा आपको कॉस्टली पड़ेगा। सही है। और इस तरह सारे डिपार्टमेंट्स का आप कोशिश करें कि मिलकर सब जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं सब मिल के उसकी क्वालिटी को, उन प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए सब मिल के उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व हों और प्रोसेस को इम्प्रूव किया जा सके। सब मिलकर ऑर्गेनाइजेशंस के गोल को अचीव करने में अपना रोल प्ले करें। सही है। और फिफ्थ है इसका स्ट्रैटेजिक एंड सिस्टमेटिक अप्रोच। इस मेथड में आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे प्रोसेस को एक सिस्टम की तरह परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक कार या एक मोबाइल बना रहे हैं तो इसमें बहुत सारे ऑपरेशंस एक टाइम में परफॉर्म हो रहे होते हैं। मोबाइल बना रहे हैं तो चिप्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, आईसीज हैं एक्सेट्रा। और इसी तरह ऑटोमोबाइल है तो एरोडायनेमिक है, इंजन एफिशिएंसी है, शीट मेटल है। इसी तरह बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। आप इस मेथड में सिस्टम्स को रिवॉर्ड करना शुरू करें, रिवॉर्ड कल्चर को अपनाएं। सही है। अगर कोई भी पर्सन, कोई वर्कर, कोई एम्प्लॉय इनोवेशन क्रिएट करता है, सही, प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहा है, प्रोसेस को इम्प्रूव कर रहा है, तो आप एक रिवॉर्ड सिस्टम उसे दें। अगर आप रिवॉर्ड सिस्टम देंगे तो एक इनोवेशन का कल्चर डेवलप होगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और इससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल ग्रोथ बढ़ेगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट्स की। कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट्स एक इम्पॉर्टेंट फेज़ है कस्टमर सेटिस्फेक्शन का। फॉर एग्जांपल आज आपका जो प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्ट है जो कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतर रहा है, लेकिन अगर फ्यूचर में न्यू टेक्नोलॉजीज आने की वजह से आपका कस्टमर आपका प्रोडक्ट परचेज़ नहीं कर रहा या
पहले आपका कोई प्रोडक्ट था, वो कस्टमर परचेज़ कर रहे थे, लेकिन अब वो प्रोडक्ट परचेज़ नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपने अपने प्रोडक्ट को टाइम टू टाइम इम्प्रूव नहीं किया, अपने प्रोसेसेस को इम्प्रूव नहीं किया। तो अब आपका जो भी प्रोडक्ट था वो उसमें इतने फीचर्स नहीं है जो मार्केट को कैप्चर कर सके, या वो जो कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं आपके साथ वो आपसे बेहतर प्रोडक्ट बना रही हैं। तो आपको डे बाय डे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अपनी ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले प्रोसेसेस को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्वालिटी कल्चर को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सही है। और अगर आप इसे अपनाएंगे कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट को, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ पॉसिबल है। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती हैं अब, वो कंटिन्यूल इम्प्रूवमेंट्स को एक अहम फैक्टर समझती हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट समझती हैं ग्रोथ का। वैसे तो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम फिर नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो में लेंदी है तो हम डिस्कस करेंगे। सही है। 7 आता है हमारा फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग। फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग में अगर कोई प्रॉब्लम है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, या कोई भी आपका कोई ऑब्जेक्टिव है जो आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसकी प्रॉपर स्टडी करें। सही है। और जो डिसीजंस आपको लेने हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल के हवाले से या उसका मिशन के हवाले से, तो आप वो जो भी डिसीजन लें वो कलेक्टेड डेटा जो आपके पास हो या इन्फॉर्मेशन हो उस पर बेस हो, ना कि अजम्पशन के ऊपर। अगर प्रोडक्ट आपका सेल नहीं हो रहा तो प्रॉपर डेटा कलेक्ट करें कि कस्टमर हमारे प्रोडक्ट्स क्यों परचेज़ नहीं कर रहे हैं, और फिर उन फैक्टर्स पे काम करें कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनकी वजह से क्या पता कस्टमर्स तक हमारा प्रोडक्ट पहुंच ही नहीं रहा हो या रिस्पांस नहीं आ रहा हो। तो आप उन फैक्टर्स के ऊपर काम करें। फिर लास्ट आता है आपका कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन गैप की वजह से समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशन को एक बड़ा लॉस फेस करना पड़ता है। चाहे वो कम्युनिकेशन जो है वो गैप जो है वो एम्प्लॉयज़ और मैनेजर्स के दरमियान हो या कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान। तो आप एक ऐसा कल्चर डेवलप करें जिसमें कम्युनिकेशन का गैप ना हो। ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब आप कस्टमर्स की, वर्कर्स की जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप सुनें और उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो कम्युनिकेशन गैप को आप ख़त्म कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगली वीडियो में।